मौजूद नाज़रीन, नमस्ते। मैं हूं आपका सेवादारी समाजी वर्कर श्रवण कुमार भील, एडवोकेट, इस्लामाबाद से मैं अर्ज़ कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, काफ़ी दिन बाय दिन हम तो मुख्तलिफ पब्लिक इश्यूज़ पर यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के जितना हमसे हो सकता है उतना साउंड रेज़ कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे पाकिस्तान में पिसे हुए तबकात के लिए। पहले तो हम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, इंसानियत के लिए जो जहाँ भी इंसानियत की वायलेशन होती है वहाँ पे अपना साउंड रेज़ करते हैं, ज़ात पात से हटकर। पर स्पेशल जो हम शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, जो धरती के असल रहवासी हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, मोहनजोदड़ो के असल वारस हैं, उनके जिस तरह भी सोशल मीडिया आई है और जिस तरह हमारे जख्मों पे आजकल नमक छिड़का जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आपको अर्ज़ करूँ कि मिरपुर खास की जो मौजूद चीचन कोड के अंदर जो मसला हुआ है, सब दोस्तों के सामने हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज हमारे लिए बेहतर नहीं गया है। अर्ज़ करूँ कि जिस तरह ये इशू उसी कोर्ट के अंदर 2 बच्चियाँ पेश हुई है। तो एक बच्ची ने हमारी मेजॉरिटी वालों की बच्ची थी, उसने भी कहा मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ, उस बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ भेज दिया। ये जो हमारी नीता लड़की थी, इसने भी कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ, इस बच्ची को सेव हाउस भेज दिया। ये क्या मकसद, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरह का सेमी मसला पहले रिंकल कुमारी का इशू हुआ था, उसको किस तरह से पेश किया गया, ये हमारे राइट्स की वायलेशन कितनी हो रही है। हमारे लोगों पहले भी एक जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुत पिछड़े हुए तबकात की तरह है, उनके पहले भी उनको बड़ा जुल्म होता रहा है। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इस पे लोगों में एहसास कमतरी बढ़ रही है। मैं हकीकत बताऊं, आज मुझे किसी दोस्त ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस मिरपुर खास में उसका जो वहाँ पे पुलिस का वहाँ जो अमला है, वो बहुत लोगों को तंग करता है। कहता है कि आपके अब 2-2 3-3 हज़ार दो, वरना आपका पासपोर्ट जमा नहीं होगा। तो मैंने छोटे भाई मेरा है वहाँ पे, उसको मैंने कहा आप देखो कौन है, लोगों को क्यों तंग करता है। तो उस भाई ने मुझे ये हकीकत बताई। मुझे वो बात सुन के मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मुझे भाई ने बताया कि लोगों की बहुत रश है, बहुत भीड़ है। इतने तक के लोग यहाँ पे रातियाँ यहाँ ऑफिस के बाहर ही रात को सो जाते हैं। कौन है वो सारे हमारे तकरीबन उसमें 90% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। जो धरती के असल रवासी हैं, जो जो सन ऑफ सॉइल है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग कहीं माइग्रेट करके जा रहे हैं दूसरे कंट्री। ये हमारे लिए मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। इनके साथ साथ तमाम जो हमारे जो दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर जो बैठ के डामकिया बजाते हैं, कभी तीर बजा पे हमारे खवातीन को ले जा के वहाँ पे, वो क्या कहूँ मैं, वो मुझे बेहतर नहीं लगता है। तीर बजा जिस तरह हमारी खवातीन की बेरुमती की जाती है उस गाने पे। इसके साथ साथ जो अभी जो भगोड़ा नवाज शरीफ जो अभी आ रहा है, उसके जो आजिया के लिए भी हमारे दोस्त कुछ डामकिया बजा रहे हैं। उन समेत जो मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे मेरा भी ताल्लुक है, पीटीआई का है, इन सब के जो हमारे दोस्त, सबको मैं विनती करके गुजारिश करता हूँ, तो आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को ने क्या दिया है। हमारे पहले सेपरेट इलेक्शन थी, हमारे 4-4 एमएनए आते थे। मौजूद हमारे जनाब कृष्ण भील साहब एमएनए आया, उनके साथ साथ डॉक्टर खटूमल मेंगवाड़ साहब एमएनए आया, चाचा गुलजीमल मेंगवाड़ साहब एमएनए आया, पारूमल कोहली साहब एमएनए हुआ। मकसद कहने का, इनको हमारी कम्युनिटी ने इलेक्ट किया था, वोट दे के आए थे। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों पर एक ही दादे के एटीएम्स पोते काब्ज हैं। मैं तो उनको कहता हूँ ये ऐसे ही समझ लो हमारे लिए ब्राह्मण ही है। मैं तो कहता हूँ रियल, आपको कहता हूँ, हमें मेरे लिए ये ऐसे ही समझ लो कि वो ये अपना हमारे लोगों को हाथ देना गवारा नहीं करते हो। हमारे लोगों के मसाइल पर क्या बात करेंगे। एक भाई पीटीआई का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का जो अभी लौटा हुआ है वहां से एमएनए, उसका भाई पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग का प्रेसिडेंट, वहां से एमपीए, इनका मामू नुल्ली का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का, वहां से एमएनए, इनका एक कजन जीडीए का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का, वहां से एमपीए, एक इनका कजन एमक्यूएम का प्रेसिडेंट मिनाटी विंग का, वहां से एमपीए। मकसद इन्होंने अपना दीवान पंचायत बना ली है। जिस तरह नहीं हो, एक ही घर के पोते, एक दादे के पोते पाकिस्तान की सब सियासी पार्टी पर काब्ज हैं। सिंध के अंदर तो ये हमसे बड़ी वालिशन हो रही है हमारे राइट्स की। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो दोस्त हमारे तीर पे जो डांसें करते हैं, उनको मैं गुजारिश करता हूँ, आपके जो मुसलत किए गए लोग ये कहाँ हैं, हमारे अहम इशू पर बात क्यों नहीं करते। करिश्मा कुमारी का वाकया होता है रहीम यार खान में, आज तक किसी नाहल मुनाफिक किसी एटीएम्स का आज तक स्टेटमेंट कोई नहीं आई है। उनके साथ साथ जिस तरह मीरा हमारी बच्ची है, उनका इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू गया है। इस पे किसी एटीएम्स जो अपर क्लास के सो कार्ड जिसको कहते हैं, मैं कहता हूँ ब्राह्मणी है, उन्होंने आज तक साउंड रेज नहीं किया है। ये गुज़िश्ता रात जो कल वाकया हुआ, इस पर आज तक किसी ने कोई मजमती बयान जारी नहीं किया है। ये कल हमारे मखसूस सीटों में मुसलत होते हैं। मैं जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग उनको कहता हूँ, खुदारा होश के नाखून लें। आप इन
जो डांकियां बजाने वाले या जो एटीएम कल्चर है, ये मखसूस सीटों से उनको कहो कि आप सब कुछ और बिजनेस बढ़ाओ। सियासी पार्टियों के अंदर आप ये अपना पैसा इन्वेस्ट करके हमारे हुकूक पर काब्ज नहीं हो, क्योंकि हमारे राइट्स की वायलेशन होती है। फिर भी मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे सेनेटर, बलूचिस्तान के सेनेटर धनेश कुमार साहब को, जिन्होंने हमारे अहम इश्यूज पर हर दम यहाँ पे अपना सेनेट के अंदर भी बात करते रहते हैं। जिस तरह मीरा का और कृष्णा का वाकया होता, उस पर भी मेरे से पूछा था, मैंने सारी बायोडाटा दी थी। उसने बताया कि मैं होम मिनिस्टर को, फॉरनर जो होम मिनिस्टर हमारा फेडरल, उनको भी मैं कहता हूँ, फेडरल होम मिनिस्टर को भी मैं इस मसले पे बात करता हूँ, सब चीज़ें मुझे भेजो। मकसद कहने का, दूसरे जो हमारे जो सिंध में जो हमें थाने बुला खान वाले जो एटीएम्स है, सियासी पार्टी को तो करोड़ों रुपया दे देते हैं, बता देते हैं सीटें लेने के लिए, पर हमारे किसी अहम इशू पर बात नहीं करते हैं। मैं पाकिस्तान के जो हमें अहम इदारे हैं उनसे भी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हमारे धरती के असल जो रवासी हैं उससे धरती माता खाली मत कराओ, उनके अहम इशू को अहमियत दो। उनके बड़े मसाइल बढ़ रहे हैं, उनको अहमियत दो। और उनके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ वन मैन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शोएब सदर साहब का, जिन्होंने हमारे जख्मों पर मरहम रखते हुए जो भी हम इशू भेजते हैं उसमें फौरन नोटिस लेते हैं। हालांकि रियल बताता हूँ, हमारे किसी एमएनए, किसी एमपी या किसी मिनिस्टर ने आज तक काम नहीं किया, उनसे ज्यादा हमें वन मैन कमीशन डॉक्टर शोएब सदर साहब से शफा मिली है। मैं क्लियर करता रहता हूँ। तो जो पहले भी जो वाकये हुए उसमें भी डॉक्टर शोएब सदर साहब की मेहरबानी से उसने आईजी पंजाब साहब से बात की है करिश्मा के इशू पर, फौरन मैंने अर्ज किया, फौरन उस पर नोटिस लिया और आईजी पंजाब से भी हुक्म किया, उनसे नोटिस लिया। इनके साथ साथ जो मिरपुर खास में मीरा का इशू हुआ था उस पर भी डीपीओ मिरपुर खास से भी रिपोर्ट मंगवाई, और अभी जो ये वाकया हुआ इन पे भी गहरी नजर रखी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि बहुत एक तो हमारी जो कोर्ट हैं जिनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है, वहां से भी इंसाफ, लोगों का जो एतमाद वो उठ रहा है। अभी बंदा किससे इंसाफ मांगे? एक तो हमारे जो हम पे मुसलत किए जाते हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं होते हैं, वो मुख्तलिफ सियासी पार्टी के इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। उनके साथ साथ जो हमारे लोगों के जो आबाई जमीन हो उस पर भी कब्जे हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, बंदा जाए तो कहाँ जाए। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की वन मैन कमीशन के चेयरमैन साहब समेत जो हमारे मौजूद और भी जो भाई हैं उनसे भी विनती करता हूँ, हमारे अहम इशू को आप इशू समझें और हमारे जख्मों पे मरहम रखें, और उनके साथ साथ लोगों में एहसास कमतरी बढ़ गई है वो ख़त्म कराएं। और लोग सनाफ सवाल है, इनके बिल्कुल जो जेन्युइन इशू है इस पर फौरन नोटिस लेके इनके ये मसाइल हल करें। उनके साथ साथ मैं अर्ज करता हूँ, मुख्तलिफ हिंदू पंचायतों के काउंसिलों को ठेकेदार बने हुए हिंदू पंचायतों के ठेकेदार हैं, हालांकि वो किसी को अपना क्या कहते हैं, उनके अपने किसी के पेट में पापड़ या पकौड़े खाने से किसी को भर्ती हो जाती है, फिर वो पूछते हैं अरे मियाँ चाहती हो, मियाँ चाहती हो, पर हमारे इशू पे आज तक उन्होंने कोई साउंड रेज नहीं किया है, क्योंकि हमें इंसानी नहीं समझते हैं। इसलिए मैं जो हमारे जो भी सोशल एक्टिविस्ट दोस्त हैं उनके साथ साथ मुख्तलिफ एनजीओ के दोस्त हैं, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए साउंड रेज किया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। दोबारा भी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी पे डांकियाँ बजाने वाले दोस्त उनको मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपनी पार्टियों में एक्टिव हो जाओ। अभी इलेक्शन की जो बात हो रही है इसके अंदर आप अपनी तंजीम साजी के अंदर यूसी से लेकर सीएससी कमेटी तक तंजीम साजी में अपने ओहदे लें। मुख्तलिफ सियासी पार्टी में जहाँ भी जो दोस्त बैठे हैं शेड्यूल कास्ट के, उनके साथ साथ उन दोस्तों अपना पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे वफद की सूरत में मुलाकातें करें, उनको ये कहें जो मखसूस सीटें ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाएं, और जो एटीएम इन्वेस्ट करते हैं उनको आप बाकायदा इलेक्शन लड़ाएं। मैं आज दावा से कहता हूँ ये सिंध के जो हम पे मुसलत किए सारे एटीएम्स मिलके भी इलेक्शन लड़ लें, मुझे यकीन है कि वो यूसी की काउंसिल भी नहीं जीत सकते, हमें पता है, क्योंकि उनके पास तो अपना अमाउंट नहीं, वो सारा किस तरह उनका वो धंधा करते हैं हमें पता है। तो दोस्त जो भी है उनको कहते हैं आप अपने ज़मीर को जगाएं। कोई हमारे अपने भी जो दोस्त हैं ना वो कभी किसकी गाड़ी में पाँव देते हैं, कभी किसकी गाड़ी में पाँव देते हैं, हालांकि जो हमारे जो कोई किसी केस में जो गिरफ्तार होते हैं लोग, वहाँ पे अपने श्रीमती पत्नियों जी को क्या कहते हैं वो उसको पतलों ने पहना के वहाँ पे पहुंच जाते हैं, पर हमारे शेड्यूल कास्ट के मसाइल पे उनकी आज तक नज़र नहीं है। और ह्यूमन राइट्स के भी जो बड़े इदारे हैं उनकी भी आज तक कोई ऐसी खास नज़र नहीं है, जिस तरह सिंध ह्यूमन राइट्स है, डिफेंडर ग्रुप है, मुख्तलिफ दोस्त है जो हमारे में क्या बात बताऊँ, किसी का नाम लेना गवारा नहीं है। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, मैं जो हमारे दोस्त बड़े बड़े नाम लेते हैं, बड़े बड़े सियासी पार्टी में अहदों पे बैठे हैं, उन्होंने भी आज तक हमारी शेड्यूल कास्ट के मसले को इतनी अहमियत नहीं दी है। शुक्रिया सब दोस्तों का।